अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। कुछ याद नहीं किया, कोई बात नहीं। बुक को खोल के देखा नहीं, कोई बात नहीं है। लेकिन 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 यार बच्चों, अब लोक शिक्षा संचालनालय ने आप लोगों के लिए ये मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड का प्रश्न बैंक जारी कर दिया है। क्या जारी कर दिया है? प्रश्न बैंक जारी कर दिया है यार। अब आप लोग गर्दा उड़ा दो, फुल मेहनत कर दो, धूम मचा दो, ठीक है ना। आप लोगों को फुल मेहनत करनी है, अपना पूरा 100% दे देना है। आप लोगों का प्रश्न बैंक आ गया है यार। एमपी बोर्ड का एक पैटर्न है कि वो पूरा पेपर आप लोगों को किससे देता है? इस प्रश्न बैंक से ही देता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को कुछ भी करो, आप चाहे घोट के पियो, चाहे किसी भी तरह करो, लेकिन आप लोगों को प्रश्न बैंक याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। और यार मैं फुल मेहनत करके आप लोगों को पूरे सब्जेक्ट की प्रश्न बैंक की तैयारी करवा रहा हूँ। आप लोग चैनल से जुड़े रहें, और चैनल में नए आए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर दें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। बच्चों, ये इनके निर्माता का नाम दिया हुआ है, जो जिन लोगों ने प्रश्न बैंक को बनाया। ये आप लोगों को ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, ये सब ब्लूप्रिंट है। और बच्चों, ये जो इकाई 1 दी हुई है, इसको मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5, पार्ट 4 तक यानी कि बना दिया है। आप लोग उसमें से जाकर देख सकते हो, ये सब का मैंने बना दिया है। और एक वाक्य उत्तर में बच्चों, हम लोगों ने जो बच्चे कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़े हैं उनको पता है कि मैंने 10 तक बता दिए हैं। आज हम 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, 11वें में क्या बोला है? इसमें दिया हुआ है कि कवि प्रसाद जी अपने किस स्वभाव को दोष देना नहीं चाहते हैं। कवि जो प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी, आपके क्षितिज बुक में दिया हुआ है, उसमें से जयशंकर प्रसाद जी अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों आप लोगों को, कि क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका? सरल स्वभाव। क्या हो जाएगा? सरल स्वभाव, ठीक है ना। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सरल स्वभाव को अपना दोष नहीं देना चाहते। कौन नहीं देना चाहते? जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। छायावादी की ये प्रसिद्ध कवि हैं जयशंकर प्रसाद। बच्चों, मैं आप लोगों को पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग इसको कॉपी में नोट करते जाइए। इसका क्या हो जाएगा कि स्वभाव दोष नहीं देना चाहते हैं, तो सरल स्वभाव हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसमें क्या बोला है कि मुरझा कर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? ये ऋतुराज जी की रचना है, मेरे को ऐसा लग रहा है। इसमें पत्तियां जो मुरझा कर गिर रही हैं वो किसका प्रतीक है? तो बच्चों चलिए मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बता देता हूँ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निराशा। निराशा का प्रतीक है। किसका प्रतीक है बच्चों? निराशा का। किसका प्रतीक है? निराशा का प्रतीक है, ठीक है ना। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा निराशा। निराशा, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट करते जाइए। ये लीजिए, निराशा हो गया आपका। आप इस श्लोक को लिख लीजिए अच्छी से इसको आप लोग पढ़िए, ठीक है ना। अब चलिए, अब 12वां हो गया हमारा। अब हम 13वें को देखते हैं। इसमें बोला आत्मकथा कविता में किस पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है? तो आत्मकथा जो जयशंकर प्रसाद ने लिखी है उसमें किसकी अभिव्यक्ति हुई है? तो उसमें किसकी अभिव्यक्ति हुई है बच्चों? उसमें किसकी अभिव्यक्ति हुई है आत्मकथा कविता में? चलिए मैं आपको बताता हूँ। उसमें हुई है यथार्थ यथार्थ यथार्थ, ठीक है ना। आप लोगों को समझ में नहीं आया, थोड़ी सी आप लोग समझ सकते हैं यार, आप इतना समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यथार्थ एवं एवं अभाव का। किसका? अभाव का। अभाव का, ये आप लोग इसको लिख लीजिए। अभाव का। अभाव अभाव का, ठीक है ना। आप लोगों ने लिख लिया। चलिए अब देखते हैं किसका। 12 हो गया, बोले 13 हो गया हमारा। अब हम देखते हैं 14वें क्वेश्चन नंबर को, ठीक है ना। इसमें क्या बोला है कि पेयसी के कपालों की लालिमा की तुलना किससे की गई है? किससे की गई है बच्चों? तो उष्मा किससे की गई है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्वेश्चन पहले आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना। पेयसी के कपालों की लालिमा की तुलना किससे की गई है? तो इसकी तुलना की गई है इसकी तुलना किसमें की गई है? उष्मा किसके? ऊषा काल, सॉरी बच्चों, ऊषा काल ऊषा काल ऊषा काल की
उषा काल की अरूणिमा से किससे की गई है? उषा काल के अरूणिमा से की गई है। ठीक है ना, ये अरूणिमा उषा काल के अरूणिमा से की गई है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उषा काल की अरूणिमा से की गई, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है ना, आंसर किया आप लोगों को। चलिए मैं आप लोगों को अब समझाता हूँ आगे। 15वां क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग। 15वां में क्या बोला है कि प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते क्या भाग गया। प्रसाद जी जब आलिंगन में आ रहे थे तो क्या भाग गया? तो क्या भाग गया बच्चों? जीवन का सुख भाग गया। क्या भाग गया? जीवन का सुख भाग गया। सुख भाग गया, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या भाग गया? जीवन का सुख भाग गया आलिंगन में आते आते। अब 16 में आप इसको नोट भी करते जाइए। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अब 16वां क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए। इसमें बोला है कि बादल के हृदय में कौन छुपा है। तो बच्चों बादल के हृदय में कौन छुपा होता है? बादल के हृदय में बिजली यानी कि करंट छुपी होती है। कौन छुपा होता है? बिजली। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या? बिजली 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 क्या छुपी होती है? बिजली। ठीक है ना। अब 17वां क्वेश्चन नंबर देखिए। इसमें क्या बोला है कि विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं। जो विश्व के सकल जन हैं वे जन कैसे हो रहे हैं? वे कैसे हो रहे हैं बच्चों? विश्व के सकल जन क्या हो रहे हैं? गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। क्या हो रहा है? गर्मी से। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप इसको नोट करते जाइए। ठीक है ना। गर्मी से व्याकुल व्याकुल हो रहे हैं। ये आपका फिर इधर से हो रहे हैं। आपके समझ में तो आ रहा है ना बच्चों? समझ में ना आ रहा होगा तो कमेंट आप जरूर करिएगा। मैं आपको इसलिए पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ। हो रहे हैं। ठीक है ना, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बोला है, घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों चलिए मैं अब आपको इसकी बेसिक से बताता हूँ। पहले आप लोग अलंकार की परिभाषा आपको पता है, नहीं पता तो आप मेरे पार्ट 4 में जाइए, उसमें मैं एक इसी तरह का आया था मेरे सामने क्वेश्चन, तो मैं बताया हूँ। ठीक है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है बच्चों, कि जिस काव्य रचना में जिस अक्षर की उत्पत्ति दो या दो से अधिक बार आता है और उसके आने से चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ कौन सा अलंकार होता है बच्चों? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। ठीक है ना, अनुप्रास अलंकार होता है। अब चलिए देखिए, अब 19वां आप लोग देखिए। 19वें क्वेश्चन में क्या बोला है? 19वें में बोला है कि बादल किस दिशा से आते हैं। बच्चों जब बादल आते हैं तो किस दिशा से आते हैं? किसी भी दिशा से आ जाते हैं, यानी कि अज्ञात दिशा हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको, क्या हो जाएगा इसका? अज्ञात दिशा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये अज्ञात दिशा। ठीक है ना। अब चलिए इसके बाद 20वें क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है? तृप्त धारा का सांकेतिक अर्थ है। तृप्त धारा यानी कि तृप्त, गर्मी से तृप्त, दुखों से तृप्त, किसी से भी तृप्त। धारा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तो इसका सांकेतिक अर्थ क्या है बच्चों? इसका सांकेतिक अर्थ है कि सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी। क्या है? सांसारिक आप इसको नोट करते जाइए। सांसारिक दुखों से पीड़ित सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी है। ठीक है ना, पृथ्वी है। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप इसको नोट भी करते जाइए। नोट कर लीजिए, इसका थोड़ी सी बड़ा आंसर दिया हुआ है, इसीलिए मैंने थोड़ी देर रुका हूँ कि तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग। तो ले लिए, सांसारिक दुखों से
संसारिक दुखों से, फिर इसका बच्चों इधर पास से पता है, इधर से इधर, ये इधर है, ठीक है ना। आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, ये हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। अब बच्चों मैंने इसका 20वां तक बता दिया है। अब इसका मैं नेक्स्ट पार्ट में लाता हूँ वीडियो, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो बच्चों अगर आप लोग चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, एकदम धूम मचा दे एकदम सब्सक्राइब करते करते, ठीक है ना। और मैंने इन सब के वो कर दिए हैं, मतलब आंसर बता दिए हैं। तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जाकर भी इनको देख सकते हैं। तो चलिए यार, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।